हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद होगा, तो हमने टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि मैं इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स भी लेकर आऊँगा। तो आज उसी न्यूमेरिकल्स को हम दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि टेलर्स की जो टूल लाइफ इक्वेशंस हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, या किसी भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ये टॉपिक अगर आपको मेंशन किया गया है तो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, इन अ मशीनिंग टेस्ट अ कटिंग स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इंडिकेटेड द टूल लाइफ एज 16 मिनट। ठीक है, तो इस और इसको ध्यान में रखना है पहली चीज़। एंड द, क्योंकि ये आपकी पहली कटिंग स्पीड है और ये आपकी टूल लाइफ, मतलब कि मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। एंड द कटिंग स्पीड ऑफ 200 मीटर इंडिकेटेड द टूल लाइफ एज 4 मिनट। द वैल्यू ऑफ एन और सी की वैल्यू क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक मशीन पे टेस्ट करके देखा और उनको पता चला कि अगर वो किसी टूल को यूज़ कर रहे हैं और उस टूल की स्पीड अगर उन्होंने 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से यूज़ किया तो वो टूल सिर्फ 16 मिनट तक ही काम कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, इतना समझ आया कि एक टूल लाइफ उन्होंने कितनी बोली कि अगर एक टूल जो है वो इस स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है, 100 मीटर या जो भी स्पीड मेंशन की गई होगा, अगर एक टूल जो है वो इस स्पीड से अगर काम कर रहा है तो वो सिर्फ 16 मिनट तक ही काम करेगा। सेकंड, उन्होंने बोला कि अगर वही टूल या दूसरा टूल, एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर उस टूल की स्पीड 200 मीटर रहती है तो वो टूल 4 मिनट ही काम करेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 100 मीटर और 200 मीटर, मतलब ये 100 का डबल हो गया 200 ना, तो स्पीड बढ़ने पर टाइम कम हो गया, 16 मिनट से वो 4 मिनट हो गया। अब उन्होंने हमें बोला है कि आप हमें बताइए वैल्यू ऑफ एन और सी यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। कटिंग स्पीड 100 दी है तो टूल की लाइफ 16 मिनट है, मतलब एक टूल जो है वो 16 मिनट तक काम करेगा अगर इस स्पीड से हम वहाँ पर कटिंग स्पीड करेंगे। ठीक है, एक टूल 4 मिनट तक काम करेगा अगर कटिंग स्पीड 100 की जगह 200 मीटर होगी। तो अब बताइए एन और सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, हमारी टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन की जो ये है, ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन लिख दी। अब यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशंस कैसे लिखनी है वो भी बताता हूं। ठीक है, ये इक्वेशन में कटिंग स्पीड को हम कटिंग वेलोसिटी भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप एक बार प्लीज़ वो वीडियो जाकर चेक करें और उसमें देखें, अच्छे से समझे मैंने क्या बोला हुआ है। कटिंग स्पीड अगर 100 दिया हुआ है तो ये हो गया हमारा 100, टाइम कितना दिया हुआ है 16, है ना। एन और सी हमें फाइंड करना है तो इसको वैसे ही रहने दिया, इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड, कटिंग स्पीड कितनी है 200, टाइम कितना है 4 मिनट। ठीक है, इतना समझ आया। दोनों के एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे तभी वैल्यू निकल पाएगी। सी कांस्टेंट दोनों का सेम है तो दोनों को नहीं भी लिखेंगे, ये काट भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 100 16 की पावर n इक्वल्स टू 200 4 की पावर n। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, इतना समझ आया आपको। जहां नहीं समझ आएगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब डायरेक्ट काट सकते हैं, 100 2 ज़ा 200। ठीक है, थोड़ा मैं ऐसे करता ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, अगर इक्वेशन को मैं एकदम बोलते हैं ना पूरा डिटेल में लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, क्लियर हो गई ये। अब यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। तो और सिंप्लीफाई के लिए क्या करूंगा मैं, इसको 2 की पावर 4n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2n। ये 2 की पावर 4 मैंने किस लिए ली है, अगर आपको जस्ट पता हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, इसलिए मैंने 2 की पावर 4 ली है। इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। ठीक है, अब जब ये होने के बाद अगला स्टेप जो आता है वो हमारा होता है कि एक, अगर आपको चीज़ें याद होंगी तो वो क्या बोलते हैं उसको, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि बेसिस आर सेम देन पावर्स आर
एडेड। अगर बेसिस सेम होंगे, बेसिस का मतलब क्या होता है, जो नीचे बेस है, ये दोनों बेस हैं, ये उनकी पावर्स है। अगर बेस सेम होंगे तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, इतना याद रहेगा। अच्छा, इसको 1 भी लिख लीजिए, ये जिसके ऊपर कुछ नहीं है वो 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेस कितना है इसका 2, 4n का बेस कितना है 2, 1 का बेस कितना है 2, 2n का बेस कितना है 2। तो जब बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। जब बेस सारे सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये क्लियर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये नहीं क्लियर होगा तो आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी समझने में। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। मैंने 16 को और सिंप्लीफाई किया 2 की पावर 4, 4 यहाँ आया ऊपर तो n के साथ मल्टीप्लाई होकर 4n बन गया। 2 के ऊपर कुछ नहीं था तो 1 रख दिया। 2 2 ज़ा 4 होता है इसलिए मैंने वैसे किया 2 4। बेसिस सबके सेम थे तो बेसिस को ऐड कर दिया। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को ऐड किया जाता है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो 4n को वैसे ही लिख दिया। 1 पावर्स ऐड होंगी प्लस इसमें एक ही वैल्यू थी इसलिए सिंपल 4n लिख दिया मैंने। यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं इसलिए मैंने इसको दोनों को ऐड किया 1 + 2n। ठीक है, अब यहाँ से n को एक तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस में था, इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 में से 2 के 2, 2n - 1 = 2। तो यहाँ से हमारा n कितना निकल कर आया 1/2। 1/2 को हम 0.5 भी कहते हैं। ठीक है, और 0.5 भी कहते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको एग्जाम में हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि आपको एलिमिनेट करके चलना है। n कितना है 0.5 आया है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि 0.5 कहाँ है, 0.5 हमारा इसमें है और इसमें है। ठीक है, मतलब ये दोनों तो हमारी यहीं से ऑप्शन से कंप्लीट होगी। ठीक है, अब हमें c निकालना है। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि इन दोनों में से ये एक आंसर होगा। तो अब c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, c निकालने के लिए हम ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल के देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम इसको इक्वेशन में डाल देते हैं, पहली वाली इक्वेशन में डालते हैं, दूसरी में। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में डाल के देख लेते हैं, पहली में भी डाल सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। अब सेकंड में डालने के बाद सेकंड इक्वेशन क्या थी, अगर मैं आपको दिख रहा हूँ 200 4 की पावर n = c। ठीक है, 200 यहाँ से आ जाएगा, 4 1/2 हमारा निकला c। ठीक है, n की जगह 1/2 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का मैंने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, इतना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0 = तो मेरा c कितना आया 400। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरा c कितना आया 400। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और फिर भी अगर किसी को लग रहा हो तो कि फर्स्ट इक्वेशन में डाल करके आएगा तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। इसी को दोबारा निकाल लेते हैं, पुटिंग n इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल के देखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 100 16 की पावर n = c। ठीक है, तो इक्वेशन में डाला हमने 100, यहाँ से डाला 16 की पावर कितनी थी हमारी, 16 की पावर n जो है हमारा 1/2 हो जाएगा = c। ठीक है, तो हमने क्या किया, 100 16 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 का स्क्वायर होता है 16 = c। थोड़ा स्पेस कम बढ़ रही है तो मैं इस साइड लिख देता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा। इतना समझ आया आपको। तो मेरे पास क्या बचा, 100 ब्रैकेट में 4 = c। तो यहाँ से 100 4 ज़ा 400, तो हमारा आया 400 = c। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी c 400 है, यहाँ पर भी c 400 है, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ से आप इस तरह से एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके पास आपको n की वैल्यू निकालने के लिए भी फॉर्मूला है और c की वैल्यू निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर करवाना चाहता हूँ। 2 क्वेश्चन का हमने प्लान किया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा बोलता है, इन अ मशीनिंग ऑपरेशन doubling the cutting speed reduces the tool life 1/8 of the original value. The exponential n in Taylor's tool life equation Vtn = हमें बताना है कि जो एक्सपोनेंशियल है, ये जो n की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। एक बोल रहे हैं कि एक मशीनिंग ऑपरेशन, एक ऑपरेशन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड क्या है हमारी, v है ना। कटिंग स्पीड हमारी होती है, जैसे इक्वेशन में अगर मैं लिख दूँ, इक्वेशन लिख दूँ पहले मैं आपके सामने, यहाँ पर v जो है वो है हमारा कटिंग स्पीड, t जो है हमारा टाइम कितना लग रहा है टूल लाइफ के हिसाब से वो बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखें
तो जो उन्होंने बोला है कि एक मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग स्पीड जो है डबल कर दी है हमने, कटिंग स्पीड, और रिड्यूस कर दिए टूल लाइफ 1/8 ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू दी है उससे ये चेंज किया। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आती है वो आती है V1 T1 n इक्वल्स टू C। इसको हमने 1 दे दिया क्योंकि पहली तो ओरिजिनल है, पहली में तो कोई चेंजेस नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में चेंजेस आएंगी, डबलिंग द कटिंग स्पीड, तो कटिंग स्पीड को डबल कर लिया है तो हमने क्या दे दिया यहाँ पर 2V1 ले लिया, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग द टूल लाइफ 1/8, टूल लाइफ को रिड्यूस कर दिया 1/8, तो मैंने क्या कर दिया T/8 n इक्वल्स टू C। किसी को जो चीज़ नहीं समझ आई हो प्लीज़ ध्यान से देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। अब इन दोनों को हम करेंगे कंपेयर 1 and 2, ठीक है। ये ओरिजिनल है VTn⁻C, दो इक्वेशंस बनेंगी इसलिए इनको नाम मैंने V1 T1 दे दिया। सेकंड उन्होंने बोला है कि दूसरी इक्वेशन में जो कटिंग स्पीड है उसको हमने डबल कर दिया है इसलिए मैंने 2V1 कर लिया है, और रेडियस ऑफ टूल लाइफ 1/8 कर दिया उन्होंने, ठीक है। रिड्यूसेस बोला है इसलिए मैंने उसको डिवाइड में रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा इतनी चीज़ें। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास यहाँ आता है V1 T1 n इक्वल्स टू 2V1 T1 8n। C तो दोनों में कांस्टेंट है तो C को जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था वैसे ही रखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, V1 कट जाएगा, ठीक है। V1 कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा T1 n, आप 1 भी लिख सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही डिटेल में करना हो तो 2 T1 n और 8n, n को हम दोनों में अलग अलग भी लिख सकते हैं जैसे भी हमारी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा T1 भी कट सकता है। अब ये डिवाइड में है तो उस तरफ जाकर ये इक्वल ऊपर बराबर में आ जाएगा, तो 8n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ये इसके बराबर में आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में है तो ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अब 2 को और कैसे तोड़ सकते हैं हम, 2 की पावर 3 तोड़ सकते हैं, n इक्वल्स टू 2, 2 3 से 8 होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 है ना। तो 8n ऐसा, इसको 8n को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिस आर सेम, अगर इसको मैं 1 लेके चलूँ है ना, 1 मान के चलते हैं, बेसिस अगर सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, पर यहाँ पर पावर्स ऐड होने के लिए एक ही पावर है दोनों साइड, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 3n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 1/8, 1/3, 1/4, 1/2, तो आपको बताना है कि जो आपकी n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, आपकी यहाँ पर 1/3 आ रही है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस क्वेश्चन में भी कोई चीज़ आपको लग रही है कि आपको नहीं समझ आई है तो आप वो भी बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।